हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हायर एजुकेशन के बारे में, जिसके क्वेश्चंस यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले आइए हम ये जानते हैं कि एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को ही हम एजुकेशन कहते हैं। बट इन टूडेज वर्ल्ड एजुकेशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। आज के समय में शिक्षा ज्ञान अर्जित करने तक ही सीमित नहीं है। आज के समय में नए स्किल्स को सीखना, अपने टैलेंट को डेवलप करना, टेक्निकल नॉलेज गेन करना और साथ ही कलाओं को सीखना भी शिक्षा कहलाती है। एजुकेशन इज़ आल्सो द एक्विजिशन ऑफ वैल्यूज़, बिलीव्स एंड मैनर्स। For the overall development of a human, all this education is necessary. अब आइए देखते हैं एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में एजुकेशन को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है एलिमेंट्री एजुकेशन, दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन और तीसरा है टर्शियरी एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला प्राइमरी एजुकेशन और दूसरा अपर प्राइमरी एजुकेशन। 1 से 5th क्लास तक की स्कूलिंग को हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं और 6 से 8th क्लास तक की स्कूलिंग को हम अपर प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। अगला है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला सेकेंडरी एजुकेशन और दूसरा है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। 9th एंड 10th क्लास की स्कूलिंग को हम सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं और 11th एंड 12th क्लास की स्कूलिंग को हम सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। अगला है टर्शियरी एजुकेशन। टर्शियरी एजुकेशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला हायर एजुकेशन और दूसरा वोकेशनल एजुकेशन। हायर एजुकेशन वो एजुकेशन होता है जो हमें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वोकेशनल एजुकेशन वो एजुकेशन जो हमारे स्किल्स और टैलेंट को डेवलप करे और साथ ही हमें टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कराए, उसे हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। यहाँ पे हमें हायर एजुकेशन के बारे में जानना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि वो सारी एजुकेशन जो हमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाए, उसे हम हायर एजुकेशन कहते हैं। हायर एजुकेशन को हम पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन या फिर 3rd लेवल एजुकेशन भी कहते हैं। क्योंकि ये हमें 12th या इंटरमीडिएट स्टेज के बाद प्रोवाइड की जाती है। इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम 3rd लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। हायर एजुकेशन सिस्टम को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी कंट्रोल करती है। यूजीसी वो अपेक्स बॉडी है जो इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करती है और मैनेज करती है और साथ ही उनके लिए गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कराती है। इंडिया में हायर एजुकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरल एजुकेशन, दूसरा प्रोफेशनल एजुकेशन और तीसरा है वोकेशनल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन क्या होता है? जनरल एजुकेशन वो एजुकेशन होता है जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाए, उसे हम जनरल एजुकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। अगला है प्रोफेशनल एजुकेशन। जब कोई बंदा किसी फील्ड में प्रोफेशनल होना चाहता है तो उसे प्रोफेशनल एजुकेशन ग्रेजुएट स्कूल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल लॉ फील्ड में, मेडिकल फील्ड में या फिर टीचिंग फील्ड में जब किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए तो उसे हम प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं। अगला है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हमारे स्किल्स और टैलेंट को डेवलप करे और साथ ही हमें टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कराए, उसे हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। वोकेशनल एजुकेशन वोकेशनल यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या फिर पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में जो एजुकेशन दी जाती है उसे हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में हायर एजुकेशन सिस्टम कैसी थी। आज़ादी से पहले वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अंग्रेज़ों ने इंडिया में हायर एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया। उन्होंने हर इंडियंस को हायर एजुकेशन इसलिए प्रोवाइड कराई ताकि वो इंडिया पे रूल कर सके।
अब आइए देखते हैं कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इनमें पहला था टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश। इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना, साथ ही हर इंडियंस को इंग्लिश सिखाना, ये उनका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा था टू एक्सपेंड मार्केट फॉर इंग्लिश गुड्स। अंग्रेजी सामानों के मार्केट को बढ़ाना और हर इंडियंस तक अंग्रेजी सामान को पहुंचाना, ये उनका दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा था टू गेट मैन पावर ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। ब्रिटिशर्स इंडियंस को हायर एजुकेशन इसलिए प्रोवाइड कराते थे ताकि उनसे वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या फिर ऑफिशियल वर्क करा सके। तो ये थे ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के। अब आइए देखते हैं कि इंडिया में हायर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। तो इसमें सबसे पहला है हमारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1784 में। इस सोसाइटी ने अलग अलग सिटीज़ में नंबर ऑफ इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए गए। इस सोसाइटी ने 3 कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए 3 मेन सिटीज़ में, जिसमें कि पहला है विल्सन कॉलेज जो कि इस्टेब्लिश किया गया बॉम्बे में, दूसरा है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जो कि इस्टेब्लिश किया गया मद्रास में, और तीसरा था सेंट जॉन्स कॉलेज जो कि इस्टेब्लिश किया गया आगरा में। अगला है चार्टर्ड एक्ट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1813 में। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। इस एक्ट में साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करने की बात की गई। इस एक्ट में एक क्लॉज था, क्लॉज 13, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हर साल 1 लाख रुपए का यूज़ किया जाए। इस एक्ट में 1817 में हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में। अगला है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1823 में। इंडिया में हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इसे देखने के लिए इस कमेटी को बनाया गया। इस कमेटी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रेशराइज किया वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस कमेटी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रेशराइज किया। नाउ नेक्स्ट इज एल्फिनस्टोन रिपोर्ट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1823 में। इस रिपोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर्स, जिसे डीओ कहते हैं, और स्कूल सुपरवाइजर्स के अपॉइंटमेंट की बात की गई और साथ ही टीचर्स की ट्रेनिंग की भी बात की गई। 1834 में एल्फिनस्टोन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया बॉम्बे में, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। अगला है मैकलेज मिनट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1835 में। इसके अंडर एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए। इसके अंडर इंग्लिश बुक्स की प्रिंटिंग्स को फ्री कर दिया गया और साथ ही इंग्लिश बुक्स को लो प्राइसेस में अवेलेबल कराया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सारे इंडियंस इंग्लिश बुक्स को खरीद सके और उसे पढ़ सके। इसके अंडर इंग्लिश लैंग्वेज को कोर्ट लैंग्वेज बना दिया गया, मतलब कोर्ट्स के अब जो भी वर्क होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। अगला है वो डिस्पैच जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1854 में। इसके अंडर स्कूल्स में हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को रिकमेंड किया गया, मतलब स्कूल में जो भी हायर लेवल की स्टडीज़ होंगी वो किस में होंगी, इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी। तो इस तरह इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन गया। इसके अंडर 3 यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करने के लिए रिकमेंड किया गया, पहला बॉम्बे में, दूसरा कलकत्ता में और तीसरा मद्रास में। अगला है हंटर कमीशन जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1882 और 1883 के बीच में। इसके अंदर प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को अलग करने की बात की गई, मतलब इस कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को अलग करने के लिए एम्फेसाइज किया। इस कमीशन में यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी जो है अपने एफिलेटेड कॉलेजेस को खुद ही कंट्रोल करे और खुद ही मैनेज करे। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1902 को। 27 जनवरी 1902 को इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर थॉमस रेले। इस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया ताकि उस समय यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशंस और प्रॉस्पेक्टस के बारे में पता लगाया जा सके और साथ ही यूनिवर्सिटीज़ के प्रस्तावों पर विचार किया जा सके और रिपोर्ट तैयार कर सकें।
इस कमीशन के अंडर ये कहा गया कि उस दौरान कोई भी नई यूनिवर्सिटीज़ इस्टाब्लिश नहीं होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहले से यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती थी उनकी लाइब्रेरीज़, लेबोरेटरीज़ और अदर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो इस कमीशन में ये कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज़ और लेबोरेटरीज़ को इम्प्रूव किया जाए। साथ ही इस कमीशन ने 3 इयर्स डिग्री कोर्स को भी इंट्रोड्यूस किया। अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जो कि इस्टाब्लिश किया गया 1905 में। इस काउंसिल को सेटअप किया गया स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा, जिसे इंडिपेंडेंस के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में डेवलप कर दिया गया। इस पीरियड के दौरान बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला है रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1913 में। इस रिजोल्यूशन के अंडर हर एक प्रोविंस या स्टेट में एक यूनिवर्सिटी इस्टाब्लिश करने की बात की गई। साथ ही हर यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग एक्टिविटीज़ को इनकरेज करने को कहा गया। इस रिजोल्यूशन के अंडर छोटे शहरों में जो भी कॉलेजेस सिचुएटेड हैं उनको टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप करने की भी बात की गई। अगला है सैडलर कमीशन, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1917 में, और इसे हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस कमीशन में ये कहा गया कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इंटरमीडिएट स्टेज के बाद ही एडमिशन्स होंगे, मतलब 12th पास आउट करने के बाद ही यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन्स होंगे। इस कमीशन ने केप सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेटअप करने के लिए सजेस्ट किया। केप एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स के बारे में एडवाइस देता था। अगला है हैटॉक कमेटी, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1929 में। इस कमेटी के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स के इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया गया और साथ ही टीचर्स के लिए इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग की भी बात की गई। इस कमेटी में केप को दोबारा रिकमेंड किया गया और 1935 में केप को दोबारा इस्टाब्लिश किया गया। अगला है सप्रू कमेटी, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1934 में। इस कमेटी में यूनाइटेड प्रोविंस गवर्नमेंट के द्वारा ये पता लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है। इस कमेटी में ये भी कहा गया कि विद्यार्थी जो है वो सिर्फ एग्जामिनेशंस और डिग्रीज के लिए हैं, ना कि किसी अदर एवोकेशन के लिए। एवोकेशन का मतलब है हॉबीज़, मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि विद्यार्थी जो है अपने एग्ज़ाम और डिग्रीज पे ही फोकस करे, ना कि अपने हॉबीज़ पर। नाउ द नेक्स्ट इज़ अबाउट वुड रिपोर्ट, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1937 में। इस रिपोर्ट के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में स्टडीज़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को रिकमेंड किया गया और साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया। इस रिपोर्ट के अंदर वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराने की भी बात की गई। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? वोकेशनल एजुकेशन वो होता है जो हमारे स्किल और टैलेंट को डेवलप करता है और साथ ही टेक्निकल नॉलेज भी प्रोवाइड कराता है। वोकेशनल एजुकेशन को हम टेक्निकल एजुकेशन भी कहते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन करने की भी बात की गई। अगला है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1937 में। इस स्कीम के अंडर बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराने पे फोकस किया गया। बेसिक एजुकेशन जिसे हम नई तालीम, बेसिक शिक्षा या फिर बुनियादी तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इस स्कीम के अंडर लोगों की हर स्तर की ज़रूरतों को पूरी करने की बात की गई, जिसमें कि हमारे मेनली 3 नीड्स आते हैं: बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। इस स्कीम के अंडर लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने की इसलिए बात की गई ताकि लोगों का पूर्ण रूप से विकास हो सके। इस स्कीम के अंडर 7 से 14 वर्ष के हर बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की भी बात की गई। इस स्कीम में यह भी कहा गया कि बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए वो उनके मदर लैंग्वेज में दी जाए, मतलब बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए वो उनकी मातृभाषा में दी जाए।
नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट इज सर्जेंट रिपोर्ट, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 1944 में। इस रिपोर्ट के अंदर 6 से 14 साल के हर बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई। इस रिपोर्ट ने ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी सेटअप करने के लिए रिकमेंड किया। इस रिपोर्ट के अंदर फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप बच्चों को भी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई। So these are the steps which were taken by British government to develop higher education in India. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में हायर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन से स्टेप्स लिए गए, ये मैं आपको हायर एजुकेशन की अगली वीडियो में बताऊंगा। तो हायर एजुकेशन की अगली वीडियो देखना ना भूलें। एंड आई होप कि आप सबको हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज होंगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वो आप पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस।